जितने भी हमारे नेता हैं उनको उनके इस आचरण से सबक लेना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व कितना सरल था, वो कितने ईमानदार थे अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, और किस तरह से वो मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। और साथ ही साथ उतने बड़े स्तर पहुंच करके भी बड़े पद को सुशोभित करने के बावजूद भी उन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए कभी भी मुंह नहीं मोड़ा और उनसे नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं बिहार A1 न्यूज। मेरे साथ अभी नालंदा के MLC हैं रीना यादव जी, उनसे बात करेंगे। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती है और लोग जयंती मना रहे हैं, JDU हो या RJD हो या BJP हो, सब लोग जयंती मना रही है। लेकिन ऐसे में RJD कार्यालय में जिस तरीके से कहा जाए कि लालू यादव हो, चाहे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में हुई है, और अभी जो करे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से कहे कि लालू यादव का जो तबीयत खराब है, तबीयत खराब को लेकर उन्होंने कहा था कि लालू यादव के जो 2 बेटे हैं, दोनों बेटे के चलते हम लालू यादव से बात नहीं करते हैं। क्या मैम, आज तो कर्पूरी ठाकुर का जयंती है और जयंती को लेकर क्या कहिएगा? आज के युवा लोगों की पीढ़ी को किस तरीके से उनके जयंती से सीखना चाहिए, और जो कहे कि वो जन जन के नेता भी थे और उनको इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम रखा गया है? देखिए, 24 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था और इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज हम लोग जयंती समारोह मनाते हैं। और जन जन के नेता थे निश्चित तौर पे, इसलिए उनको जननायक भी कहा गया था। और बहुत ही साधारण परिवार से वो आते थे, और मैं समझती हूँ पिछड़ी जाति से आते हैं, नाई समाज से आते थे वो। और उन्होंने मुख्यमंत्री रह करके अपने सभी अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए बहुत काम किया, और उनका जीवन बहुत ही सरल था। तो आज चूँकि जयंती भी है उनकी, और मैं समझूंगी कि जितने भी हमारे नेता हैं उनको उनके इस आचरण से सबक लेना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व कितना सरल था, वो कितने ईमानदार थे अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, और किस तरह से वो मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। और साथ ही साथ उतने बड़े स्तर पे पहुंच करके भी बड़े पद को सुशोभित करने के बावजूद भी उन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए कभी भी मुंह नहीं मोड़ा और उनसे हमेशा सामंजस्य स्थापित करके रखा। उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमेशा भरपूर कोशिश की। आज के युवा लोग को उनके जो जीवन थी और जीवन का जो जीवनी है, उस जीवनी से क्या आप लोग के युवा के सबक लेना चाहिए और सीखनी चाहिए कि उनके लिए जो भी राजनीतिक में आते हैं, राजनीति की बात की जाए या पढ़ाई की भी बात की जाए, उनकी पढ़ाई के भी जीवन संघर्षों भरा रहा है, तो आज के युवा को किस तरीके से आगे के लिए उनका प्रेरणा लेना चाहिए? मैंने पहले भी कहा कि उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से हम लोग को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि उनका उतने ऊंचे पद पे होने के बावजूद भी वो बहुत ही सुलभ थे। उनका सरल व्यक्तित्व था, उनका आचरण बहुत ही सरल था, और जो पिछड़े अति पिछड़ों की जो अग्रणी भूमिका होनी चाहिए समाज में, उसके लिए वो हमेशा पहल करते थे। उनका जो जीवन था वो बहुत ही सरल था। वो कोई तरह का बहुत ज़्यादा वो तामा झामा नहीं करते थे। वो सिंगल गाड़ी से चलते थे और 1-2 अंगरक्षक से भी लेकर के वो निकल जाते थे और बाहर जा कर के लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए निकल पड़ते थे, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। तो बहुत लोगों से आराम से मिलते जुलते थे। बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि फोकस नहीं था कि आपको इस समय आना है या उस समय आना है। तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से लोगों से मिलजुल लेते थे। और बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि उनके जीवन में जो ईमानदारी थी उनके कर्तव्यों के प्रति, तो हम लोगों सभी को भी, चाहे वो जिस भी परिवेश में आते हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हों, या वो शिक्षक हों, किसी को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हों, या कोई डॉक्टर हो, किसी को जीवन देने का काम कर रहे हों, या फिर कोई राजनीतिक नेता हो, जीवन में समाज में अपनी भूमिका अदा करो, तो वहाँ पे उन्हें अपने जो जिम्मेदारी है उसके प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए और उस ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से बहुत ही ओतप्रोत थे, और वो पिछड़ों के लिए जो काम वो सोचा करते थे, उस काम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बखूबी करने का काम किया है। और उनका नारा भी है कि न्याय के साथ विकास करना, और हमारी NDA सरकार की एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। और मैं उसके साथ जोड़ती हूँ कि सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ सबका विकास।
तो इस में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनके विचारों को न सिर्फ सुना है बल्कि उनके विचारों को उन्होंने अपने जीवन में भी उतारने का काम किया है और साथ ही साथ उसे सामाजिक जीवन में फैलाने का काम किया है। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि ऐसे लोगों के विचारों से उत्पन्न नेता हमारे बीच में हैं और इस बिहार में मुख्यमंत्री बन करके इस बिहार का विकास कर रहे हैं। अच्छा, आज बताइए, जिस तरीके से लालू यादव का तबीयत खराब है, रांची के बाद उनको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया और उसको लेकर भी जो कहे तो सियासत तेज है और आपकी जो नेता हैं नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के और तेज प्रताप यादव पे आरोप लगाए हैं कि उनके चलते हम लालू जी से बात नहीं करते हैं। देखिए, लालू जी पिछड़ों के नेता हैं और हमेशा कहलाएंगे। उन्होंने भी पिछड़ों के लिए बहुत किया और मैं समझती हूँ कि वो भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से बहुत ही उनके विचारों से उनका भी सामंजस्य स्थापित था और उसके लिए उनके हक की लड़ाई के लिए भी वो भी लड़े, बहुत बार जेल भी गए, वो भी मुख्यमंत्री बने रहे। मैं चाहूँगी कि अभी चूँकि उनका स्वास्थ्य खराब है तो वो जल्द से जल्द वो स्वास्थ्य लाभ लेकर के वो जल्द से जल्द अपनी भूमिका को समाज में देने का काम करें। और इस बात को हम लोग ज़रूर समझ सकते हैं कि जिस तरह से अभी इन दिनों में ये इस वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से जो विचारों का जो आदान प्रदान हुआ है, जो विचारों में जो मधुरता रहनी चाहिए, वो जो मधुरता की जो कमी हुई है, जो लोग जो है एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं, तो उसकी वजह से मन थोड़ा दुखी हो जाता है और हो सकता है इस वजह से हमारे नेता ने इस तरह की बात कही हो।